बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से लाहौर में जो है वो एहतजाज करने का फ़ैसला, जलसा करने का फ़ैसला किया गया है और अभी तक पंजाब हुकूमत की जानब से इसकी इजाज़त नहीं मिली। क्या इसका बनता है और इस हवाले से PTI की क्या तैयारियाँ? इससे पहले मुतअद्दिद बार PTI इस तरह के जो है वो दावे कर चुकी है कि इस तरह का जलसा किया जाएगा और हुकूमत की जानब से इजाज़त मिलना ना मिलना एक अलग बात है। लेकिन आज देखते हैं कि इस मरतबा जो है वो फिर एक बार जो है वो हार्ड लाइनर कहा गया था कि हार्ड लाइनर के ज़रिए अब वो हार्ड लाइनर आएंगे, वो जो है वो सारा लीड करेंगे। अब देखते हैं कि इस 8 फरवरी के हवाले से जो है वो लाहौर के अंदर जो जलसा करना है, इसके ऊपर क्या सूरत हाल है। आज मेरे जो गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उज़मा कारदर साहबा, वेलकम कहते हैं मैडम आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ मलिक जहांगीर बारा साहब रहनुमा PTI, बारा साहब वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं आपको। उसके साथ इमरान खोखर साहब माहिर कानून और रहनुमा पीपल्स पार्टी में सब मौजूद हैं। इमरान खोखर साहब वेलकम आपको कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगा क्योंकि कॉल दी है PTI की जानब से 8 फरवरी को, और क्या सूरत हाल है। मलिक जहांगीर बारा साहब बताएं क्या सूरत हाल, कोई तैयारियाँ शारियाँ कर रहे हैं आप, कोई आपको इजाज़त वगैरह को मिलेगी, क्या करना है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने मुल्क के अंदर एक सियासी एक्टिविटी के लिए एक सियासी जमात होते हुए और एक बाकायदा एक जो एक प्रोसीजर होता है उसके ज़रिए से एक हफ़्ता पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जी हमने ये 8 फरवरी का प्रोग्राम करना है। और ये 8 फरवरी का प्रोग्राम है क्या? 8 फरवरी का प्रोग्राम यह है कि 8 फरवरी 2024 में जो PTI का मैंडेट छीना गया और उस मैंडेट को छीनने के बाद जिस तरह ये एक फार्म 47 के ज़रिए एक हारी हुई पार्टी को हुकूमत दे दी गई, हम उस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आवाम को निकालना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये जो चोर पिछले 1 साल से इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हो चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ हम अपना एक एहतजाजी प्रोग्राम। अब रही बात आपने कि जी इसका लायामल क्या है, अगर ये हमें इजाज़त नहीं मिलती तो एहतजाज तो होगा हर सूरत, ये मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। और जिस तरह मैं अभी आपको बैठे यहीं पे स्टूडियो में मुझे इतला मिली कि हमारे डेरे पे और मुख्तलिफ हमारे वर्कर के घरों में पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, हो गया, बल्कि उसकी वीडियो भी आगे, वो अगर आप चलाना चाहें तो मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को वो दे दी है। तो ये है कि इस तरह के हथकंडों से तो ये रुकने वाला नहीं है। ये प्रोग्राम अगर हमें इजाज़त नहीं देते मीनार पाकिस्तान तो हम इसको अपने सूबाई और यूनियन कौंसिल और गली महल्ले की सतह पर लेके जाएंगे। ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला होगा और हर सूरत होगा और कामयाब एहतजाज होगा। आपके ऊपर हमेशा ये होता है कि आप पुरअमन नहीं रहते, जो कि हुकूमत की जानब से एक आपके ऊपर ये बात की जाती है, तो पुरअमन एहतजाज ही होगा आपका जलसा वगैरह? नहीं जी, वो इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज होगा ये। और ये एहतजाज इससे पहले भी जितने भी हुए हैं लाहौर के अंदर, जलसे हुए हैं, जो भी प्रोग्राम हुए हैं, वो पूरे अमन ही हुए हैं। तो तब्दीली आई है, कोई हार्ड लाइनर आए हैं आपके, तब्दीली आई है लीड करने वाले जो है हार्ड लाइनर? बहरहाल जी, वो इंशाअल्लाह ताला हमारा इंटरनल एक पार्टी का जो भी स्ट्रक्चर है वो उसमें हम उस हवाले से भी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह बेहतर। ठीक है, उज़मा कारदार साहब पुरअमन रहेंगे। कई दफ़ा तो पहले भी इस तरह की बातें हम कर चुके हैं प्रोग्रामों में कि कितनी दफ़ा पहले भी कॉल दी इन्होंने, इस मरतबा आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में वो जो जिना हाउस को जलाओ घिरा हुआ था शायद मैंने और आपने किया था, लेकिन वीडियोस तो गालिबन वो इनके वर्कर्स की निकल आई और शायद वो मेरे ख्याल में यास्मीन राशिद जो थी वो नहीं थी, वो मैं थी जिन्होंने PTI के सब लोगों को मैंने लिबर्टी चौक बुलाया और फिर जिना हाउस की तरफ रुख कर लिया। ट्रैक रेकॉर्ड तो बहुत इनका ख़तरनाक है। लोगों को घरों से निकालते हैं और फिर उनको गुमराह करते हैं, उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ उकसाते हैं और फिर उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें हरकतें करवाते हैं कि उसमें इनकी अपनी पार्टी जो है ना वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़े मारना शुरू कर देते हैं। देखें जी, एहतजाज हर एक का राइट है। हम जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी हैं,
हम समझते हैं कि जो भी निकलना चाहे जमहूरी तौर पे और लेकिन एहतजाज अभी करना उन्होंने कहा चाहे, कि उनके डेरे के ऊपर ही क्रैकडाउन पुलिस का शुरू हो गया। आप नहीं देखें, ये अपनी खुशी पूरी कर लें, बिल्कुल कर लें। वो काने का जलसा आपने देख ही लिया था। ये कहते हैं जी रास्ते बंद किए हुए थे और कंटेनर्स, तो चले नहीं, आप अभी इनके डेरे की फुटेजेस आ गई है। नहीं डेरे की क्या फुटेज, किसने क्या कर, ये यहाँ बैठे हुए आपका प्रोग्राम हंसी खुशी कर रहे हैं, तो इनके डेरे को किसी ने क्या करना है, इनका ये इंतजार देखना है। नहीं तो ये तो नेशनल नेटवर्क पे किसी को भी मालूम है कि बारा साहब यहाँ बैठे हुए, आ जाए यहाँ पे लाहौर रंग में, उनको ले जाए। कोई नहीं ला रहा ना, मेरे साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठे, कोई इनको हाथ भी नहीं लगा रहा, बड़े खुशी खुशी। ये कोई लाइव जा रहा है? नहीं तो लाइव, नहीं तो लाइव तो अभी जाना है ना, तो फिर लोगों को तो पता चल ही जाएगा ना कि ये कहाँ बैठे हैं और क्या है। तो डेरे को उन्होंने क्या, डेरे से कुछ नहीं होता। डेरे ये खुद ही इस तरह की ना, ये एक्चुअली सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है बन, यानी पुलिस की वर्दियां पहना के लोगों को बिल्कुल इनसे कुछ भी बईद नहीं है, इनसे कुछ भी बईद नहीं है। ये खुद ही बनाते हैं वीडियोस, खुद ही वायरल करते हैं, खुद ही वावेला डालते हैं। फिर उसके बाद अब तो लोगों को समझ आ गई ना नवीद, नहीं इनको शौक पूरा करने देना, शौक करें पूरा, हम तो कुछ नहीं कह रहे। लाहौर का मीनारे पाकिस्तान यादगार, देखिए मेरी बात सुनिए, इजाजत दी है, अगर इनके बुनियादी हकूक हैं तो जो 2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, उसके भी तो बुनियादी हकूक हैं। अगर ये तोड़ फोड़ करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, तो जो बच्चे स्कूल जिन्होंने जाना है, जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है, जिन्होंने अपने दफ्तरों में जाना है, उनके हकूक का कौन जामिन है? वो भी तो हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है ना कि आप डिस्टर्बेंस किसी तरीके से ना होने दें। आपकी जो कारोबारी ज़िंदगी है उसमें कोई, और फिर देखें चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन और उससे पहले फिर ये अच्छा, ये 9 मई हमारे में डालते हैं, जब हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, तो फिर क्यों नहीं बनाते? अब सजाएं भी हो चुकी हैं, अब आप चुप कर जाए ना, वो तो सजाएं भी हो गई, सारा कुछ हो गया। क्योंकि आपको हमने तो नहीं मशवरा दिया था ना कि 30 आप कौमी सलामती के इदारे जो हैं यकमुश्त 29 पे अटैक कर दें। किसी सिविलियन बिल्डिंग को तो आपने हाथ लगाया नहीं। अब आप आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर पढ़ लें, तो अगर फौजी तनसीबात को आप हमलावर होंगे तो आपके जो आपके केसेस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, आपकी ट्रायल भी वहीं पे होगी। इमरान खोखर साहब ये बताएं, क्या आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, करने ने जलसा पीटीआई को पकड़ दकड़ शुरू कर दी? अभी फुटेजेस हमने देखी है, बारा साहब के डेरे के ऊपर क्रैकडाउन किया है पुलिस ने। तो एक दफ़ा शौक पीटीआई पूरा कर ले, पहले भी जो है वो कई दफ़ा इन्होंने ऐलानात किए हैं, तो इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। आप भी तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तजवीज़ दें आप। वो कहते हैं अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर शख्स ही कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर शख्स ही कह रहा है ज़माना ख़राब है। अपनी ज़ात की तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है इस मुल्क में। हम पीटीआई की बात कर लेते हैं, कहते हैं जी हमारा फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेस्ट करना। जी बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। आप अपना प्रीवियस कंडक्ट भी देख लें, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो तब आप किस किस्म के जो ओछे हथकंडे थे। नहीं, पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी है। जी पंजाब में लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी हमें, किसी ने लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ने लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी। बिलावल साहब आए कराची से लेकर इस्लामाबाद तक गए। दूसरी बात, बड़ा लॉन्ग मार्च था। दूसरी बात कर लें कि मेरे भाई हैं, वो कह रहे हैं जी ये जी चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं, और जो 2018 में बैठे हुए थे वो कोई उधर से वो खाना काबा से उठ के आए थे, जो वो पिंकी पीरनी थी और फरा गोगी थी, और वो जो बुजदार ने जो खाना खराब कर दिया पूरे पंजाब का, और पूरे पंजाब में जिस तरीके से करप्शन का हिसाब तो नहीं है ना अब बुजदार पीटीआई के। हाँ तो वो ये वही बात होगी ना, जब तक इनके साथ थे तब तक तो वो वसीम अकरम डबल+ थे, और जब इनके साथ नहीं रह गए तो अब तो उन्होंने माइनस कर दिया। नहीं, लेकिन अब ये कहेंगे करप्शन का पता लगा, चीजों का पता लगा तो माइनस। तो कब पता लगा? 5 साल उनसे हुकूमत करवा के पूरे पंजाब का पट्टा बिठा के बेड़ा गर्क करके तबाही फेर के हर चीज खत्म करके निस्तो नबूद करके बाद में कहा जी हमें तो अब पता चला है। ये तो ऐसे ही हुआ है, सोच हुए कहा कि बिल्ली आज को चली कि हर चीज तबाही फेर दी, बाद में पता लगा ओ ये तो असल बात तो ये थी। ठीक है, तो बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? इमरान खान। कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा था मैं किस इनकैपेबल बंदे को, इनकम्पिटेंट बंदे को, एक जाहिल आदमी को पंजाब के ऊपर लादना मुसल्लत कर इलाके से कैसे लगाया कि चलो यार पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक ऐसे इलाके से बंदा लाए वो
उन्होंने तो बेहतरी के लिए किया था ना, बाद में अगर कोई करप्शन कर लेता। वो अभी कहते हैं उनका तो अभी बयान है वज़ीर अच्छा, आला करप्शन हो रही है वहाँ पर, आप ठीक करें। फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैं इस बात को मान लेता हूँ। वो कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इनकम्पिटेंट लोग हैं उनको कभी भी आपको इक़्तिदार उनके हाथ में नहीं कभी थमाया जाता। और दूसरी बात ये है, इन्होंने प्रोटेस्ट करना इनका राइट है। जो भी चीज़ें हैं अगर ये अदम बर्दाश्त करेंगे कि पॉलिसी को अपनाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, अदारों को गालियां निकालेंगे, ठीक है, मुल्क को ये हाईजैक करने की बातें करेंगे, एक दफ़ा कहेंगे कि हर चीज़ जत्था समुद्र ले आओ, हर चीज़ को हाईजैक कर लो और हाईजैक करके मुल्क का जो है सत्यानाश कर दो। ये इसी तरीके से इनका प्रीवियस कंडक्ट है वो तो एक दफा ही जमाया जाता है। अब आपको पंजाब में बाजार वज़ीर आला पंजाब आपने लगाया और उसके बाद आप बातें सुन ले। आप ये वो कहते हैं दूसरी बात सुन ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है, जितने भी सियासी कैदी थे, वन सिंगल सिग्नेचर के साथ, जो यूसुफ रजा गिलानी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिंगल सिग्नेचर से उन्होंने कहा जितने भी पॉलिटिकल आपके प्रिजनर्स हैं सबको जो है आप उनको रिलीज कर दो। फिर हमने फ्री कर दिया। आज भी हम कहते हैं, हम तो हमेशा ही कहते हैं भाई आप जो है आप पॉलिटिकल जो आपकी जो पावर्स हैं उनके साथ आप डायलॉग्स करें, एंगेजमेंट्स करें, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करें, लेकिन पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं उनके साथ करें। आप नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ आप बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ बात क्या करती है, कहती है जी बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं। भाई जो दुनिया में दूसरे बैठे हुए हैं आपके पास अख्तियार वो स्टेक होल्डर हैं, उनके पास अख्तियार है जिनसे बात करना नहीं। ये वो ऐसी बात है, अपना जब इनकी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तब तो लोगों को कहते थे, बारा साहब बताएं, तब नहीं, तब तो लोगों को कहते थे आपकी सारी बात आप टैक्स भी दें, आप टैक्स भी दें, आर्मी चीफ को सलाम भी करें, जिंदाबाद भी कहें, बाजवा मुल्क का बाप है, फैज मीद उसका क्या नाम डबल ट्रिपल प्लस है, सब लोग उसको कहें। और जब अब इनकी गवर्नमेंट नहीं आई है तो आप कहते हैं कि आप गालियां निकालें। तो ये ऐसा ही है कि वो मीठा मीठा आपा और कड़वा कड़वा जो नहीं, जो इनके सामने खड़ा हो जाएगा वो सादिक और अमीन और जो दूसरों के साथ उसको डिक्लेयर कर देंगे। जी जी बारा साहब, ये तो वजीर है इनका। मेरे भाई इमरान मलिक साहब थोड़े से ठंडे हों। ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, इस मुल्क में बुनियाद ही देखे पीपल पार्टी ने करप्शन की रखी है। अब मिस्टर 10% जो जिस पार्टी का मिस्टर 10% सरबराह हो, सदर का मुल्क का सदर बना हुआ हो, अयान अली केस इन्हें याद नहीं है, सरे महल याद नहीं है, ये सारी चीजें। और ये बात करते मैं कहता हूँ, मैं अपने लीडर की बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि उसका एक पाई पैसा, एक कोई किसकी बैरून मुल्क कोई जायदाद, कोई किसी किस्म का आप साबित कर दें। मैं साबित कर देता हूं, अभी कर देता हूं। ये कौन से मुल्क के अंदर उसके अकाउंट हैं, कहां पे उसने करप्शन का पैसा लेके गया। देखिए ये बेसिकली क्या चीज है कि इनको जो चोर मचाए शोर वाली बात है कि जी वो बुजदार ये कर गया, बुजदार वो बुजदार के साथ तो हमारी ये बहन उस्मा कारदार साहिबा भी उस वक्त थी, कभी इनकी आवाज उस वक्त आपने सुनी रखे ना, तो बात नहीं। अच्छा नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये तो उस वक्त साथ थी ना, हमारे साथ थी पीटीआई में। अच्छा रही बात ये है कि आज भी मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आवाम की आप जाके उसका मूड देखें तो वो क्लियर कट ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क को अगर आज इन बहरानों से निकाल सकता है तो वो एक ही लीडर है और वो इमरान खान है। बेशक आप जितना मर्जी इनको घसीट लें। अच्छा ये आपस में भी एक दूसरे, अभी आप देखें पीका एक्ट के अंदर ये सारे जरदारी साहब ऊपर साइन कर रहे हैं और बाद में फिर मरसिए और रोना भी रो रहे हैं कि जी हम ये, और पार्टी के लोग उसमें खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इन दोनों ने, जिसने एक दूसरे को लाड़काना, कराची, लाहौर, पेशावर की सड़कों पे घसीटना था, आज ये सिर्फ एक बंदे के खौफ की वजह से, जिसका नाम इमरान खान है, ये इकट्ठे होके आपस में जो एक दूसरे आप नहीं, आप ये देखें कि जो आज भी इनके जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। आज आपको पता लगा रमज़ान शुगर मिल का, आपको आज ही खबर मिली है कि जनाब उसमें शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना उसमें बरी हो गए और ये जो हमजा भी हो गए। हालांकि ये बनाया किसने था? ये पीपल पार्टी ने बनाया था। और जरदारी के खिलाफ जो जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग ने बनाए थे। अब उन्हीं केसों के अंदर ये डिक्लेयर एक दूसरे को चोर कर चुके हैं और आज सिर्फ इसलिए कि मुफादात है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, इन मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, मुआशरत को तबाह कर दिया। इस मुल्क से लोग बाहर निकलते जा रहे हैं। माशी सूरत हाल तो आपने खराब की ना,
उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने तो अब स्टेबल अच्छा जी, देखें जी, हमारा जीडीपी उस वक्त 6 पॉइंट कुछ ऊपर था। आज आप बता दें आप माइनस में जा रहे हैं आज तक भी। ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मईशत, कौन सी मईशत ये लेके आए? आज इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। जहाँ भाई कहीं भी जा रहे हैं जाके वेव ऑफ करवा रहे हैं अपने जितने भी करें आपके दौर कर्जे। से, तो अब उस दौर के साथ से कंपैरिजन के तो हालात बेहतर नहीं है। आप खुद ही बता देना कि महंगाई में कोई फर्क पड़ा? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मुल्क का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, लोग जाके समुद्रों में गर्क हो रहे हैं, डूब रहे हैं इस मुल्क से निकलने के लिए। वो तो हर दौर ये सारी की सारी, और जितना इस दौर में हो रहा है इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। लगाना तो बड़ा पुराना मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ कि आज आपका 40,000 पर डे लोग पासपोर्ट जो है अप्लाई कर रहे हैं। इस मुल्क से लोग जहाँ भी किसी को वीज़ा मिल रहा है वो अपनी फैमिलियाँ और अपना कारोबार समेट के निकल रहे हैं। वजह क्या है कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों पार्टियों की पॉलिसियों की वजह से, इन दोनों ने मिल के जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो इंशाअल्लाह ताला यौम हिसाब आने वाला है। एहतजाज हमारा हक है और इससे ये डरते क्यों हैं? देखें बिलावल ब्रेक के बाद कराची आपके ऊपर जो है ना इमरान खोकर साहब ने काफ़ी सवाल इकट्ठे कर लिए और उज़मा कारदार साहब भी बैठी हुई हैं, उन्होंने भी आपसे बात करनी है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़मा कारदार साहब बताइएगा कि अभी बात कंपैरिजन की हो रही थी, तो वो कहते हैं भी हालात तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, हालात तो इस कदर बुरे हो चुके हैं कि लोग मजबूर हो चुके हैं, डंकी लगाने के जरिए बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं बारा साहब की बातें सुन के ना बहुत महजूज हो रही थी। पता नहीं कहाँ से इनके अदादो शुमार आते हैं। ये हमें जुबरान इलियास साहब भेजता है क्योंकि वो इनका सोशल मीडिया का हेड है, और बानी साहब को हमें स्टैटिस्टिक्स दिखाएं ना, कोई कागज़ दिखाएं जी, उस पर अदादो शुमार दिखाएं कि ये इतने लोग हैं। मैं असेंबली में, पंजाब असेंबली में जो स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसकी कन्वीनर हूँ, उसकी मैं कन्वीनर हूँ। ठीक है। और इन सारे ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग पे मेरी नज़र है, पूरी कमेटी की नज़र है। और ये जो बातें कर रहे हैं डंकी की, तो इनको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंग है, ये नेटवर्क है जो कि इधर से और बाहर से दोनों से ऑपरेट करता है। और भुला पुसला के मासूम बच्चे, गरीब ख़ास तौर पे घरानों के बच्चे, उनको लेके वो बेचारे माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है लुटा देते हैं। और ये उनको इनको समझ नहीं ना किसी चीज़ की। मैं तो कन्वीनर हूँ, तो मेरे तो ये FIA सारे रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले, हर डिपार्टमेंट आके हमें रिपोर्ट करता है। सारी जो इंटरनेशनल जो सारे हमारे पार्टनर्स हैं वो आके हमारे साथ बैठते हैं, तो हमें इनको पता नहीं है कि क्या बात करते हैं, ऐसे हवाई फायर चलाते हैं। दूसरे देखें, ये बुज़दार साहब के साथ मुझे बड़ी सिंपैथी है, मैं उनके साथ काम किया इसलिए कहती हूँ कि वो तो ना 3 में थे ना 13 में थे। आपको तो ज़्यादा पता है। मुझे पता है ना, वो ना 3 में थे ना 13 में थे। वो कैंडिडेट थे मुर्शिद साहिबा के, और उस ज़माने में जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर था वो फराह गोगी थे। और फराह गोगी किसकी दोस्त थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्ची थी, बेटी थी, जो भी था। तो पंजाब को सारा कंट्रोल करने के लिए बुज़दार को एक पपेट बना के इन्होंने ऊपर रखा हुआ था। बाकी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते थे, और ये जितनी करप्शन, लूट मार, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अरबा रुपए, वो ताहिर खुर्शीद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरबा रुपए मनी लॉन्डर करके ये लोग बाहर चले गए। आज मुझे बताएं ना वो फराह गोगी किधर है, वो गुज्जर किधर है, भागे हैं, वो सब इश्तिहारी हैं। ये शहजाद अकबर किधर है जो रोज़ भाषण देता था, इश्तिहारी है। ये शहबाज गिल किधर है, इश्तिहारी है। ये सारे भाग गए। जुल्फी बुखारी किधर है, ये इश्तिहारी हैं। ये लूट मार करके और आगे आ जाए जी। 190 मिलियन पाउंड का केस, वो 14 साल की सज़ा क्या आपको और मुझे हुई है, और वो किस चीज़ पे हुई है? वो करप्शन की सबसे बड़ा मेगा वाइट कॉलर क्राइम था, जो इतने बड़े आपने एक किसी की जेब में पैसे डाले और फिर उसके इवज़ आपने रिश्वत में 458 कनाल जमीन ली। चलो इसका तो फैसला हो अच्छा ना, तो हो गया ना। तो फिर वो फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला आया था। अच्छा, फिर वो तोशाखाना 2 था। फिर उसके बाद आप देखें कि इन्होंने वो जो 5-5 कैरेट के जो हीरे थे उनकी कहानियां भी आपके सामने।
तो वो जो सादिक और अमीन का जो एक था ना, वो जो ताज सर पे रख के बैठे हुए थे, वो तो पाश पाश हो गया। पुरानी बात है, मुझे तो ये बताएं कि इनको इजाजत दे देंगे आप? इसलिए किसी पे इल्जामात की बारिश करने से बेहतर है कि आप मान जाएं कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो आपके दौर में हुई और बड़ी, तो ये अब आप भूल जाएं। अच्छा, आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये इनके अच्छा जज साहब देखिए ना, बात सारी ये है कि जो मईशत के जो इशारे हैं वो सारे मुस्बत जा रहे हैं। डॉलर आपका स्टेबल हो गया, आपकी स्टॉक मार्केट 1.25 लाख से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। फिर आपका इंटरेस्ट रेट देखें 23% पे था, सारा सुरमाया लोगों का बैंकों में था, अब किधर है? 12% पे है कि नहीं? आपकी जो इन्फ्लेशन जो इनके मैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन जो थी वो 38% पे थी, ठीक है, जब इनकी अब जनाब वो 4% पे आ गई है। यस एब्सोल्युटली। और ये तो क्रेडिट हो गया। नहीं तो आप जाके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखें और वहां से आदादो शुमारा पिक करें। तो इनकी कुछ नहीं है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिमिटेंसेज आ रहे हैं। इन्होंने जो शोशा छोड़ा था ना वो कि जी रिमिटेंसेज बंद कर दे, सबसे पहले तो केपी के अवाम ने रद्द किया। वो बेचारा लावारिस सूबा जहाँ के 70% लोग पंजाब में आके इलाज कराते हैं यहाँ के अस्पतालों में, इन्होंने तो कुछ नहीं उनको वहां पे, वो तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं ना, करप्शन में डूबे हुए हैं। पूरी कैबिनेट के अपने लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है यहाँ पे, किसी के कान पे जू नहीं रही हो गया। अब तो अब मुझे आप ये बताएं कि हमारी मरियम नवाज साहिबा जो है वो तो दिन रात जो है अवाम की खिदमत में लगी हैं और उनका काम मुंह से बोलता है। तो फिर मैंने 22 साल में तो जलसे की इजाजत नहीं है, इनको लोग नहीं निकलेंगे। देखिए बात सारी ये है कि जरूर करें, लेकिन एक कायदे कानून के मुताबिक हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है। इतनी दुनिया से क्रिकेट टीम्स आ रही हैं, आपको पता है तैयब उर्दगान साहब जो है उनकी आमद है पाकिस्तान में। जब इस तरह के और फिर सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं तो जाहिर है इंतजामिया ने और हुकूमत ने जिम्मेदारी तो उनके कंधों पे है ना। तो सारा सोच अब पहले भी तो काना में जगह दी थी ना इनको, तो अभी भी कोई आई एम श्योर इंतजामिया इनको जगह दे। गर्मी बहुत ही आजकल मौसम ठीक है, निकल आएंगे आ जाए। देखिए ना, अब लोगों को पता चल गया कि उनकी बच्चों की जिंदगी भी बहुत था। वो बच्चों की जिंदगी उनकी किसने बरबाद की है, जो जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं बेचारे। इमरान खोकर साहब बताएं, 8 फरवरी वाली बात तो उज़मा कारदार साहबा की ये ठीक है ना, बारा साहब से भी कहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी है, पता नहीं कितने सालों बाद ये आज़ाद मिला है पाकिस्तान को। फिर उससे पहले 3 मुल्क की सीरीज भी एक है, ठीक है। फिर ये सारे मामला तो ये इसके कुछ डेटों का आगे पीछे किया जा सकता है, क्योंकि 8 तकरीबन इन्हीं तरीकों में तो मैचेस भी हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करूंगा। वो कहते हैं कोई मैदान में अगर आए तो हक तो ये है कि उठा के सर आए, आपको मुंह नहीं लगाया तो आप बोहतान पे उतर आए। बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे मेरे भाई ने बातें की हैं जी, एलिगेशंस थे चोरी के, इल्ज़ामात के, करप्शन के, आपने अपनी हुकूमत में सारा जोर लगा लिया। हर किस्म की विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तरीके इंसाफ ने की, और सारे विक्टिमाइजेशन करने के बावजूद भी आप एक केस साबित नहीं कर सके। सारे जो हमारे सारे लीडरान थे जो उनके साथ विक्टिमाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी। तब आप एट दैट टाइम यू आर सिटिंग इन दी शोल्डर्स ऑफ द एलिफेंट, और आप सबको कह रहे थे कि मैं शेर हूँ, आप मेरी पावर देखें। तो आप तो उन्हीं के शोल्डर्स के कंधों पे बैठ के आए थे ना। आप इस चीज़ को तो माने, आप लोगों के आगे अपना सच रखते नहीं है और दूसरों को आप डराने। आप कहते हैं जी इमरान खान का खौफ है, और भाई इमरान खान कोई हलाकू खान का बेटा है। अब 1258 में हम आ गए हैं कि इमरान खान के पास कोई 3 करोड़ की फौज लेके इधर बैठा हुआ है और उसका डर है उसको। नहीं, इमरान खोकर साहब, मैं एक सियासी, मैं देखिए मेरी बात, लीडर इस वक्त है कि नहीं? नहीं, मैं कौन है इमरान खान? नहीं, जीरो है, जीरो है। ये तो इनका बयानिया ना, नैरेटिव है। मैं कहता हूँ बिलावल साहब से जो इस टाइम जो फेमस लीडर है ही नहीं है मुल्क में, कोई है ही नहीं है। जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है, सियासी फाहम तफहीम की बात कर रही है, टेबल पे बैठने की बात कर रही है, मुल्क को जोड़ने की बात कर रही है, ये तो तोड़ने की बात कर रही है। तो बैठे ना, खैर बात सुने जी, बात ये है, ये इस्लामाबाद पे जाते हैं, वहाँ पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको इजाज़त लेने में मदद करती है। ये क्या काम करते हैं, वो अपना जो है सूबे को जो है वो जो है प्रोविंस को और उसके बाद कैपिटल को जो है हाईजैक करने की ये कोशिश करने शुरू कर देते हैं। डंडा बरदार फोर्सें इनको कौन कहता है लेके आए?
और भाई आपने प्रोटेस्ट करना है, आप बड़े पीसफुल मैनर्स में आए, अपना प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करके जाएं। आपको अब प्रोटेस्ट करके इन्होंने कहा था हम हिलेंगे ही नहीं, लो भाई इजाज़त लेते हैं पहले कि भाई प्रोटेस्ट करेंगे और चले जाएंगे, और बाद में जब इजाज़त दे दी जाती है फिर कहते हैं हम इधर से हिलेंगे ही नहीं है। और दूसरी बात है करप्शन की बात कर रहे हैं, और जो इधर होता रहा है ये खुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जो इधर करप्शन का बाजार एसीज डीसीज प्रमोशंस ट्रांसफर्स ये सारे इनके 2-2 4-4 करोड़ रुपया पर एसी डीसी की प्रमोशंस के कौन ले रहा था? आप रुक गया जी। नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना। आप रुका हुआ है, जो फराग होगी इनसे पूछ रहे थे पीपल्स पार्टी कहती है, आप रुका हुआ है। नहीं आज भी इल्जामात हैं, वो पीएमएलएन एड्रेस करे उसको, इल्जामात हैं नहीं वो है, वो पीएमएलएन एड्रेस करे ना, उसका एड्रेस करना और उसका रिस्पॉन्स करना उनका काम है। दूसरी बात ये है कि ये जो उस टाइम जो हो रहा था, जो करप्शन का बाजार मंजी के नीचे डांग फेर रहे थे, तो वो उसकी जो फराग होगी थी वो बुजदार की फूफो की बेटी थी, वो उसकी फूफो की जो है थी वो कुछ लगती थी, कुछ जिसको दिल करता था उठा के इसको इधर से उधर कर दो, उधर से उधर कर दो। और सारी ये करप्शन का आप इमरान खान की बात करते हैं, तोशा खाना के ऊपर ये जो केस है इसका ट्रायल आपका क्या अमेरिका भेज दें हम? नहीं, आप क्या कहते हैं इसका आपको इंसाफ अमेरिका से जाके मिले? भाई आप इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क के शहरी हैं, कहते हैं मुल्क में जीना मरना है, आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप मदद किससे मांग, अमेरिका से मदद किससे मांगते हैं? यूके से मदद मांगते हैं, उससे कांग्रेस के जो अरकान हैं उनको खत लिखते हैं, उनसे ठहर जाए। नहीं बात सुने, नहीं जब कहते थे हम मुल्क के, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, तो लेते क्या रहे हैं? डिक्टेशन ही लेते नहीं है। इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, अब इसको ये कर दो, वो कर दो, आप बताएं जरा। ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं वो कहते हैं अपने मांग रहे हैं आप अपने भाई को ये बता दूं, वो कहते हैं वास्ते, बात सुन लें, वो कहते हैं वास्ते पढ़े तो किरदार खुलते हैं, बातों से तो हर शख्स ही पारसा लगता है, बातों से तो इनके हिसाब से इनसे बेहतरीन जो है, इनसे बेहतरीन जो है ये तो अपने आप को पता नहीं पीर मुर्शद और वली का दर्जा दे दें, ये अपने आप को वली का दर्जा दे दें। आज ये कहते हैं, आज क्या कहते हैं, मुल्क को तोड़ दो, टैक्स नहीं देना, जवाब तो लेने देना, जवाब तो लेने दें, जवाब तो लेने दें। जस्ट अ सेकंड, आज कहते हैं रेमिटेंस नहीं भेजना, जब अपनी गवर्नमेंट थी तब लोगों को कहते थे रेमिटेंस भेजना है और रेमिटेंस से मुल्क मजबूत होगा। आज मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आज ये अफगानिस्तान के साथ प्रोविंस में रहते हुए अफगानिस्तान के साथ ये जो है एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, भाई किस कैपेसिटी में आप कर रहे हैं? आप कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते हैं, ये तो फेडरेशन का काम है जी। बाला साहब ये तो स्टेट का काम, बोलने देना इनको जवाब, आप प्रोविंस में बैठ के जवाब तो अफगानिस्तान के साथ जवाब तो एंगेजमेंट्स कर रहे फिर वन साइडेड हो जाता है जवाब। अच्छा मेरा ख्याल है कि दूसरी आखिरी बात 18 जुलाई 1985 को पेरिस में फ्रांस में उसका जहर दे के हमारे जो मीर शाहनवाज भुट्टो साहब को जो है वो जहर दे के शहीद कर दिया गया। 20 सितंबर 1996 को घर के बाहर बहन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मीर मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। उसके बाद 4 अप्रैल 1979 शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कॉन्स्पायरेसी के ऊपर डेथ सेंटेंस दे दी। अगली बात सुने 27 दिसंबर 2007 को नहीं बीबी को नहीं ठहर से इतनी शहादतों के बाद, इतने किलो में रहने के बाद, जेलें काटने के बाद अपने जो कादियानियत के ऊपर जो साइन किए थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा था ये मैं इसके ऊपर साइन नहीं कर रहा हूँ, डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और हैरी किसिंजर ने गवर्नर हाउस में बैठ के कहा था कि भुट्टो साहब आपके जर्नैल ही आपको मार देंगे, तो उन्होंने कहा था मैं जर्नैलों के हाथ मरना पसंद करूंगा, तरीक के हाथ मुझे मरना पसंद नहीं है। चलो ठीक हो गया। ये तारीख आप जरा पूछ रहे हैं बाला साहब को टाइम दें जवाब। अच्छा, जी इनके मेरे भाई के मरसिए के जो कुछ जुमले हैं कि जिसके अंदर जनाब इनके साथ बड़ा 1985 से लेकर आज तक जो जुल्म सितम होता रहा, तो उस वक़्त इमरान खान क्या इक़्तिदार में थे जो इनके साथ करते रहे? वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने किया था, और आज उन्हीं के कंधों पे चढ़ के ये आके आज बैठे हुए हैं। निकलें उससे बाहर आएँ, इनको पता चल जाए, आवाम बताएगी कि किस तरह हुकूमत की जाती है। ये आज जो भी कुछ इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। और रही बात वो मुर्तज़ा भुट्टो को जो कत्ल हुआ था उसने किसकी मूंछें मूंडी थी, तो उसके बाद उसका ये हशर हुआ था। यानी ये सारी की सारी ये हिस्ट्री एक बच्चा आपको बता देगा। रही बात, आज बात हो रही है कि हम टू द पॉइंट बात करें कि जी एहतजाज 8 फरवरी को जो हमारा एक हक है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप हमें अपना एहतजाज करने दें। उसके अंदर देख लें कि जी एक तो बार बार हमारी बहन उज़्मा कर नहीं जी निकलता ही कोई नहीं है, होता ही कोई नहीं।
अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं यानी अभी देखे ना कि 36 से तकरीबन 48 घंटे बाकी हैं 8 फरवरी। जी ठीक है। तो आज ये अभी यहाँ से जाएं, जाके कहें अपनी सीएम साहबा से कि आप जिस तरह खतूने ये पहले तो दुख्तरे पाकिस्तान थी, अब मादरे पाकिस्तान बन गई हैं, और जिस तरह वो तबाही फेर रही हैं, और जो आज लोगों के रोने आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, उन्हें कहें कि जी हमें इजाजत दें जलसा करने की, फिर के आ रही हूँ, जलसा करने की इजाजत दें, ढेर दे रहे हैं लोग, जलसा करने की इजाजत दें, फिर देखें कि अवाम किस तरह निकलती है। और अवाम इंतज़ार कर रही है। यकीन जानिए कि अवाम पिछले 1 साल से अपना वो छीना हुआ हक वोट डाला किसी को है। अब देखिए मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, हम 13,000 समथिंग वोटों से जीते हैं, फार्म 45 हमारे पास हैं, रात को हम जीत चुके हैं, सुबह 4 बजे आके जनाब हमारे अपोनेंट जो थे उनको उठा के उन्होंने जनाब डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए ये जो डकैतियाँ हुई हैं, ये जो चोरियाँ हुई हैं, जिनकी बदौलत हमारी बहन भी आजकल असेंबली में पहुंची हैं, वो उन चोरों और डाकुओं की बरकत की वजह से इनको 12 साल ये देखें बार-बार इस बात पे 2/3 मेजॉरिटी वोट लेके मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब असेंबली में। तो एक सवाल का जवाब दे दें, जब इनके बानी को 14 साल की सजा हुई है, तो वो जो समुंदर लोगों का निकला है वो क्या आपने देखा था? मैंने तो बड़ा ढूंढा, मुझे तो कोई बंदा ही नहीं नजर आया बाहर निकलते हुए। और काना में किधर थे 2-4 हजार, तो 2.5 करोड़ की आबादी है यहाँ पे लाहौर की, 2-4 हजार तो निकाल के ले आते। बहुत ज्यादा रोकते हैं, ना मेट्रो चल रही थी, लाहौर के अंदर से निकाल लेते ना, चले बाहर से तो कंटेनर थे, लाहौर के अंदर तो कोई कंटेनर, मैं खुद गई, मेट्रो तक चल रही थी, सारी सड़कें हर जगह खुली थी, लोग निकलते ही नहीं है। पर्चों का डर होता है ना, लोग तो निकलते ही नहीं और पकड़ देखिए कोई नहीं निकलता। उनको पता है कि उनके फायदे के लिए कौन काम कर रहा है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स कौन दे रहा है मेरिट पे, ये किसान कार्ड कौन दे रहा है, किसानों को फायदा कौन दे रहा है, हिम्मत कार्ड जो स्पेशल लोग हैं उनको फायदा कौन दे रहा है, आटे की कीमत आधी किसने की है, रोटी 20 रुपए से 14 रुपए पे कौन लेके आया है, ये जितनी क्लिनिक ऑन व्हील्स कौन चला रहा है, मुफ्त दवाइयाँ कौन दिलवा रहा है, 30 साल के बाद जो रिवैम्पिंग हो रही है सारी बेसिक हेल्थ यूनिट्स की वो कौन करवा रहा है, ये लोगों को नजर आ रहा है। 14 रुपए का जो रिलीफ था बिजली का 2 महीने का, किसी और सूबे ने दिया नवीद साहब? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये रिलीफ तो आपने दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खोखर साहब, संजीदगी से बात करनी है, करप्शन वगैरह के बड़े एक दूसरे पर इल्ज़ाम, बड़ी तफसीली बात कर ली, लेकिन जलसे के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि अगर ये बार बार ये जलसा रख लेते हैं तो एक मरतबा पकड़ दकड़ ना की जाए और इनको पूरा टाइम दिया जाए, हो सकता है उसमें ये एक्सपोज हो जाएँ और लोग ना निकलें, क्योंकि उस्मा कारदार साहबा कहती जी बड़ा काम किया 1 साल में, हालात बेहतर है और महंगाई में कमी है जो उन्होंने डाटा बताया, तो इसके ऊपर वैसे इजाज़त दे देनी चाहिए जो खुद ही जो अपनी सियासी मौत मरेंगे। देखिए हम तो हमेशा ही कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मैनिफेस्टो है, नहीं वो पीपल्स पार्टी का आप क्या कहते हैं, आपने सबको देनी है, तो हम तो हमारा तो मैनिफेस्टो है, ये मोटो है कि जी मिलना चाहिए, हर बंदे का राइट है कि भाई प्रोटेस्ट करना भी हर जमात का राइट है, हमारा भी राइट है, जितना हमारा आप तहादी हैं उतना उनका राइट है। देखिए ना, अगर कोई हमारे से देखें हमसे आगे कोई मशवरा लेगा, कोई ओपिनियन लेगा, एडवाइस लेगा, कोई हमें कहेगा कि ये प्रोसेस में बैठे। सवाल ले लें, सवाल ये है कि आप ये हुकूमत के तहादी भी हैं और आप कहते हैं कि जनाब जो है वो इजाज़त होनी भी चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है वो क्यों नहीं आप हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते, आप प्रेशर डालने उनको इजाज़त लेकर दें। आप एक दिन हुकूमत का तहाद छोड़ते हैं तो हुकूमत चल नहीं सकती, ना फेडरल ना पंजाब में। जी देखें, जब हमने पाकिस्तान तरीक मैनिफेस्टो आपका सिर्फ बातों तक है, नहीं जब हमने भी करते नहीं, जब हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया था मरकज़ में, तो जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि देखें मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो सियासत है, रियासत है तो हम हैं, रियासत नहीं तो कोई भी नहीं है, ठीक है। देखें आज अगर अभी हम
PMLN से नहीं, अगर जलसा करने से खत्म हो जाता है। अगर 2 मिनट में हम अगर PMLN से अलहदा हो जाते हैं आप तो उसके अलहदा ना हो, बाद इजाजत लेकर मुल्क दें। में जो सियासी अफरा तफरी और जो सियासी बहरान पैदा होगा उसको कौन संभालेगा? लहदा होने के लिए सिस्टम तो चलने दें आप। मैं तो मेरी बहन भी बैठी है, मैं तो उनको बिल्कुल बीइंग ए ब्रदर भी एडवाइस करूंगा जी, हर जमात को देनी चाहिए। और इनको मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इजाजत मिल जाए तो आप उसको मिसयूज तो ना करें, उसके बाद जाएं आप घर। आप मिसयूज तो ना करें भाई। जिस चीज की जितनी इजाजत मिली आप उसको उतना ही को यूज करें और घर नहीं, लेकिन एक बात तो ये है कि पकड़ दकड़ होती है। हम भी देखते हैं, पकड़ा जाता है, सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं, मुकदमात भी होते हैं, तो फिर लोग डर जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई ना करें, उनको इजाजत दें और देख लेते हैं। बात फिर उधर ही है कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर लें तरीके इंसाफ का, जो डस्का में ये चोरियां डकैतियां करते रहे हैं, आखिरी जलसे में क्या हुआ? लाहौर वाले आखिरी जलसे अच्छा नहीं, वो जो चोरियां डकैतियां इलेक्शंस में ये करते रहे हैं, जब बैलेट बॉक्स ही गायब हो जाते थे सारे, अच्छा वो जो मेरे खिलाफ होगी ना, जो इनके खिलाफ होगी, उस साइड पे तो हमने जाना ही नहीं ना। यही बात है, जो इनके खिलाफ हो उसको तो कोई छेड़े ही ना है, और जो किसी और के खिलाफ हो तो वो तो इन्होंने उसको उड़ा देना वैसे। दूसरी बात ये है कि PMLN की बात नहीं, इस वक्त बानी PTI जेल में है, वो जेल काट रहे हैं, मुतअद्दिद कारकुन इनके जेल में हैं जी। अगर वो भी तो जेल काट रहे हैं ना, इनके ऊपर क्यों नहीं बात? अगर वो जेल काट रहे हैं नहीं तो इन्होंने जेल काट के कौन सा इतना बड़ा कोई मार का मार लिया? इधर हमने किले काटे हैं, हमने इधर किले काटे हैं, जेलें नहीं काटी, किले काटे हैं, कोड़े खाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों ने। और दूसरी बात कर लें PMLN की, देखें उनका अपना, अच्छा कोड़े मारे, देखें हम जाती तौर पे देखें कोड़े किसने मारे? अच्छा बात सुने ना जी, हम तो जाती तौर पर खुद भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नवाज से हम नालायं कि भाई ये जो तरीकाकार है कि भाई आवाम रो रही है, आवाम पिस रही है, मजदूर मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। महंगाई कम हुई है? महंगाई कहाँ पे हुई है? कम हुई है। मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरे साथ अभी निकल जाए, देखें कहाँ पे कम हो गई है। नहीं, रात खराब, 1% कम नहीं हुई है, 1% कम नहीं हुई है। देखें जब आपने देखें इधर आप इधर नहीं देखें ना, इधर बैठ के आप कहेंगे कि इस नहीं देखें इधर बैठ के इधर इनके बैठ के फतवा जारी करने से किसी ने कोई पैरिस नहीं बन जाना। पंजाब ने वही रहना जो है, मजदूर ने वही रहना है वो है, ठीक है। आप उसको पढ़ें, उसके अदाद-ओ-शुमार पढ़ें। इधर अदाद-ओ-शुमार हम सारे पढ़ के आए हैं। आप पूरे कंपैरिजन करें 38% से ये 4% इसके ऊपर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स भी बड़ी क्लियर है, आप वो भी पढ़ ले। उसमें क्या वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि करप्शन का बाजार गर्म है, PTI दौर की तरह जी। अब जैसे वो थे आज ये भी उसी तरीके से चल रहा है। हम अपनी एडवाइस हम दे रहे हैं, हम हर जगह पे दे रहे हैं। आज भी हमारे जो है गवर्नर साहब है, गवर्नर पंजाब बैठे हुए, हमारे सेक्रेटरी जनरल है, हमारे प्रेसिडेंट है सैयद हसन मुर्तजा साहब है, राजा परवेज अशरफ साहब बैठे हैं। मैडम की बात सुन जी जी। एक कोई मरियम साहिबा ने सख्ती से मना किया, कोई ना पोस्टिंग की बात करेगा ना कोई ट्रांसफर की। आज मैं DC खानेवाल से वहीं से आ रही हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें अब जब DCs की हर दूसरे तीसरे महीने पोस्ट आउट हो जाते थे तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं रहा किसी भी अब वो कहते हैं कि जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं, बाकी भी बड़ा काम है। मैंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा काम है, करप्शन बहुत थी, करप्शन बहुत थी। वो रोकी ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर में जो करप्शन थी, अरबा रुपया इन्होंने बना के मनी लॉन्डर करके दुबई लेके गए। दूसरे दो बातें मैं आपसे, देखिए ये कहते हैं हम बड़ी पॉपुलर जमात है। देखिए आपको टोटल 1 करोड़ वोट पड़ा है, ठीक है, 23 करोड़ का ये पाकिस्तान है, तो आप पॉपुलर कहाँ से हो गए? बाकी 3 करोड़ लेके बाकी जो पार्टियां बैठी हुई हैं, पंजाब तोड़ दिया। नंबर 2 ये जो पिट गया ना, ये 45 सवाल ले पिट गया। आपकी बात ठीक है, एक सवाल लेने कि तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया पंजाब में, जी बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। लेकिन क्रैकडाउन के बाद आज भी लाहौर में अभी लिबर्टी चौक के साथ और दीगर जगहों पर मैंने खुद देखा है, वैसे फिर हो गया। फिर फायदा क्या हो गया? उसी तरह लोगों ने जो थी वो दोबारा जो है वो। देखिए मेरी बात सुने, ये करप्शन है बुनियादी तौर पर। ये दारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो करप्शन कर रहे हैं। मसला तजावुज़ात नहीं है, मसला वो लोग हैं जो दारों के अंदर करप्शन कर रहे हैं। काली तजावुज़ात को हटाना तो है ना, नहीं हटाना तो है, लेकिन उनको पकड़े जो करप्शन में मुलव्वस लोग, उनको पकड़े ना, जो जितने भी हमारे उन पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। जितना ये जो मिडिल मैन है उसको सबको बीच में से निकाल के, खास तौर पे ये जो गंदम का जो स्कैंडल है, ये मिडिल मैन और ये फूड अथॉरिटी सब डिसमेंटल उस तरह से कर दी गई है।
बिल्कुल पॉलिसीज ही चेंज कर दी है ताकि ये मिडिल मैन जो बीच में आता है लेकिन और जो अदारे में की इतनी खराब रिपोर्ट थी देखिए जिसकी वजह से वो बिल्कुल वजीर आला की कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं कर रहे कि उन्होंने डायरेक्शन दी तजावजात के पूरा क्रैकडाउन किया गया। हाँ, अच्छा लोग क्लियर कर दी नारकली बाजार बाकी हाँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लगा रहे हैं। इसका मसला तजावजात का नहीं, मसला वहाँ पे देखिए, वो मैं- लोग हैं जो करप्ट लोग हैं जो पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद फिर इजाजत देते हैं। और वो अच्छा, पिंक साहब, बाइक्स और साहब, इलेक्ट्रिक बाइक्स आई वो सारी मार्केट में बीमारी बिक तो गई हैं। है हमारे मुआशरे में। वो जो अच्छा, पिंक मैं- बैग अभी- बाइक्स आई अभी- और अभी इलेक्ट्रिक आप बाइक्स कह- आई। ये खराबी कौन खत्म अच्छा, करेगा? नहीं तो खत्म वो करते अभी हैं ना, से अब फिर देते हैं। क्रैकडाउन अभी होगा। आप कैमरा जी, बराबर। कैमरा अभी आप एक उठाएं। तंबू लगाते हैं, साथ ही जो वीडियो खत्म होती है तो पता लगता है तंबू भी गायब, बाइकें भी गायब, अभी हर आप चीज वो अभी मार्केट आप में बेच देते हैं। नहीं, अभी आप एक कैमरा उठाएं, जी जी बेड़ा हम गर्क तीनों कर दिया चलते हैं पूरे वहाँ पंजाब पे। का। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। सबसे बड़ी तजावजात जो हैं वो जाती उम्र आप चले जाएं, आपको सड़क जो है ना पीछे से सड़क वो तकरीबन कोई 60-70 फुट चौड़ी है। जहाँ पे जाती उम्र शुरू होता है वहाँ पे आज भी सिंगल गाड़ी से ज़्यादा नहीं गुजर सकती। अब तजावजात की बात ये देखिए इनका असल मसला क्या है। हमारा बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, मैं कहता हूँ आप जाके देखिए ना, आप वो देखिए पूरी ना, सड़क तो तोड़ आज दे। इतनी तंग है, आपके आवाम साथ कहती है नहीं या खोलते। हमें उठा लो या तजावजात इन्हें क्यों उठा नहीं लो। खत्म हुई थी? अच्छा, वो नहीं अब खोलते। क्यों खत्म हो रही है? आपको रेडी नजर पहले आती क्यों है किसी नहीं? गरीब हाँ। की जिसका रोजगार है, जिसने शाम को 500,000 रुपया लेके वो अपने देख बच्चों लिया का पेट आपने? पालना है, वो देख उसको लिया आपने? आप तबाह अच्छा, बर्बाद आप कर रहे कह रहे हैं। हैं उनके कि लिए देखिए तो हुकूमत वो क्या जो होती है, जो दुकानों में कहते हैं बैठे हुए हुकूमत वो कहाँ होती है, जाएंगे? वो हुकूमत कहाँ जाएं? अब माँ जो बन गई है, अब माँ को तो ये चाहिए ना अब कि आप हर आप तरह आप के आप बच्चों इनकी को- सोच देख माँ बनना लें। तो अच्छी बात है। आप हर इनकी तरह के सोच बच्चों को आप हर इनकी तरह के आप इनकी बच्चों को सोच चेक कर facilitate लें। करें, फिर आप कहते हैं facilitate तजावजात करें। दोबारा माँ हो रही है। माँ का साथ आ सकता अपने ही है। बच्चों को नहीं मारती। अपने बच्चे मार रही है ना, ये बच्चे मसला है। ये चाहिए कि ये जो सड़कों पे रेडियां देखना लगा ये दें, रेडियो या स्टार लगे सारी हुए हैं, फैला दें, इनको हर इसका तरफ फैला मुतबादल दें। दें, कोई इसका मसला ही नहीं। मुतबादल अच्छा, दें, मुतबादल रोजगार दिया है दें, ना, तो दे रहे हैं, मुतबादल को दे रहे हैं। मुतबादल- ये क्या कोई मुतबादल तरीका दिया है उनको उठा के है। हमारी जो बिल्कुल हमारी जो ये रेडी बान है उनको बकायदा हम लोगों ने स्टॉल्स बना के दिए हैं, हर जिले में बना के दिए हैं और अलहदा उनकी वो एक पूरी मार्केट बनी है। आपको पता नहीं इस चीज का? ये सारी काफी- बनी है। मैं आपको ये स्टॉल तो अच्छी बात है लेकिन महंगा स्टॉल है, 1.5 लाख का कौन खरीदेगा? नहीं, अब आप देखें मेरी बात सुने, या तो फिर आप कह दें कि जी इंक्रोचमेंट्स हर तरफ फैला दें, ठीक है, नहीं। या इंक्रोचमेंट्स आप खत्म कर लें, या आप कानून के मुताबिक नहीं, जाएं, बिल्कुल। या फिर आप नहीं, गैर लेकिन कानूनी किसी बातें भी कर लें। हुकूमत का ये एक बार डिसाइड कर लेना आपने क्या करना है। नहीं लेकिन मुतबादल हुकूमत ने देना जरूरी दे होता रहे है। हैं ना मुतबादल, आपको आप बता तो रही 25-30 हूँ, दे का रहे हैं। रेडी वाला 1.5 लाख की रेडी कैसे खरीदेगा? नहीं देखें, रेडी वालों की जहां तक बात है उनका ये है कि आप फिक्स नहीं कर सकते एक जगह पे, आप चलते फिरते रहें। वो लोग जगह फिक्स करके ये बैठ तो फिर जाते हैं, बहुत वो नहीं मुश्किल काम वो इंक्रोचमेंट होती है, वो ऐसे नहीं सही बात ठीक है, पर ये है कि कोई मुतबादल हुकूमत का आप देना देखिए, मैं तो कहती हूँ थाईलैंड वगैरह में मैं जाती हूँ तो वहां पे मैंने देखा है कि रात को नाइट मार्केट्स लग जाती हैं, तो ये जितने जो स्मॉल टाइम ये जो ठेले वाले होते हैं ये सारी वहां पे अपने बैठ के, जब दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब दुकानें खुली उसके लिए तो हमें कौम भी तो वो बनना जो होगा इतने ना। बड़े किराए भर पहले रहे हमें हैं और अवेयरनेस जो देनी एक होगी, लीगल कौम तरीके बनना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, फिर ही हम इस तरह नहीं इस तरफ आएंगे। ये एक मैं मतलब एक तजवीज है कि बाकी दुनिया में क्या होता है, नाइट मार्केट्स लग जाती हैं, तो हम भी ये इस तरह से कर सकते हैं। जी इमरान खोकर साहब, तजावजात के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं जी दिल टूटने का किससे करे एहतजाज, हम पत्थर मिजाज लोग हैं, शीशा मिजाज हम। अब पत्थर मिजाज क्यों कहा आपने? कि अब इनके आगे क्या बंदा बात करे और क्या ना करे। मरी में ऑपरेशन करते हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने लोगों के ऊपर 45 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की FIR हो रही कहाँ पे? मरी में नहीं, इंक्रोचमेंट इतने के लोग नाम आपके पे हैं मरी में? जी, इतने लोग आपके हैं मरी में? इससे ज्यादा है जी, इससे ज्यादा है। और 45 लोगों के ऊपर मैं आपको FIR दे देता हूँ, प्रोड्यूस कर देता हूँ जी, FIR प्रोड्यूस कर देता हूँ। एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन आज भी आप हमें कहते हैं, आज भी हमें जो है वो टारगेट किया जाता है जी, आप इत्तेहादी हैं। हम तो देखें आवाम की बात करते हैं, हम लोग इस तरह पिस रहे हैं। साहब आप मरी में जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो नहीं, मेरी बात सुनिए, न्यूज़ नाइट की मरी में जा रही है, जाके मिलेगी देखिए, उनको जिनके ऊपर मुकदमा वो जो है। सबकी माँ थी ना, वो अपने बच्चों के नीचे लेके सबको मार रही है, ठीक है, तो वो बच्चे कह रहे हैं या हमें अल्लाह उठा ले या इस माँ को ले जाए किसी पास से, आप बताइए। ठीक है, तो इस टाइम क्या बात हम आपसे करें, ठीक है। इधर हमारे वो जो इस वक्त अंदर से लीडरशिप है, अंदर से दोनों ही दुखी हैं एक दूसरे से। सीनियर लीडरशिप है, मुझे लगता है आने वाले वक्तों में मजबूर ये कर जो दो, बात जैसे नाक़िदीन है ना, वो भी उनका लोहा मान ये रहे हैं। तरीके साहब वो भी वालों की लोहा बात मान कर रहे लें, हैं। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जी आर्टिकल खोकर साहब ने रुख आपकी तरफ कर लिया अब। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15, 16 और 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ स्पीच
और आपको ये सारी जो आपको राइट्स देता है, इसमें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक साहब ने क्या किया था, ये पीका एक्ट 2016 इसमें अमेंडमेंट की इन्होंने, अमेंडमेंट करके इन्होंने कहा ये जो केसेस कोर्ट्स में चलेंगे ना, कोर्ट्स में नहीं चलेंगे, ये तो ट्रिब्यूनल्स में चलेंगे। भाई किसी भी जो एक्स सर्विसमैन है उसको आगे बिठा देंगे, जिसको जैसे दिल करेगा मीडिया के लोगों को विक्टिमाइज करेंगे। इन्होंने अंधाधुंध FIR दी हैं, अपनी तो बात ही नहीं करते हैं। अपने तो जो है, अपने जो अमाल है, जो अपने कपड़ों के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, उस गंद की तो बात करने की कहते हैं, इस गंद की तो आबाद ही ना करें ना। आप तो वो पुरानी बातें हैं, आप तो पुरानी बातें हैं ना। नहीं है, नहीं अब तो पुरानी जो इनकी होगी वो तो सारी पुरानी हो गई है। जो किसी और अब पीपल्स पार्टी को इस वजह से वो जो RTS में उंगली थी वो भी पुरानी हो गई है। नहीं, आप ही ताती हैं जी, हम ही ताती हैं, तो हम तो कह के मर गए हैं, हम तो इनको क्या के मर गए हैं। भाई लोगों का परवाह करें, लोगों के बारे में सोचें। नहीं, आप भी तो हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं, सारी ऑपोजिशन को इन्होंने कैद ज़िंदान में बंद किया हुआ। अच्छा, जलसे की बात है मैडम, क्योंकि टाइम कम है, इजाजत का बता दें, इनको इजाजत इस दफा मिलेगी कि नहीं? मिलनी चाहिए। वही देखिए, सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और वो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बाकी लोगों की जानो माल की हिफाजत और इनकी जानो माल की हिफाजत सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और बाकी ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो तबाह कौन है। सिक्योरिटी थ्रेट तो हमेशा ही रहता है। आपको ज़मान पाक भूल गए, 4 महीने ज़मान पाक, वो पेट्रोल बम भूल गए, वो जो गाड़ियों को जलाया पुलिस वालों के, जो सर फाड़े पुलिस वालों भूल गए, वो जो रेंजर्स को शहीद किया वो भूल गए, वो कांस्टेबल्स को जो डंडे मार मार के किलो वाले उनके वो आप भूल गए, वो भूल गए सब। मैं 270 अहलकार हैं जो कि CMH में और PIMS में दाखिल जी, जिनका सर फाड़े हुए। बारा साहब, अगर आपको लगता है कि इजाजत नहीं मिलेगी जो सूरत है, देखिए अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला एहतजाज तो होगा, ये होना है, हर सूरत होगा और ये गली मोहल्लों तक। आपकी लाहौर की मुकामी क्या तो नजर ही नहीं आती, पहले भी कई दफा भाग जाते हैं बेचारे, कारकुनों को छोड़ के भाग जाते हैं सारे। ये वाहिद पार्टी है कि जिसमें आज भी हर बंदा अपने आप को इमरान खान समझता है, हर बंदा अपने आप को लीडर समझता है और अच्छा भाग जाता है। क्या करें बताएं कि गंडापुर भाग गया, मुशर्रफ भी भाग गई। मैं कह रहा हूं 30 सेकंड बाकी है, खोखर साहब ज्यादा लेके दोगे कि नहीं? खोखर साहब 30 सेकंड ज्यादा लेके दोगे? ये इमरान खान थे, ये इमरान खान ही थे ना जो कह रहे थे असद उमर को ले आया हूं, जंगीर तरीन ले आया हूं, ऐसे इंपोर्ट किया टीम, मुराद सईद को ले आया हूं, और वो सारे के सारे एक बहुत शुक्रिया। टाइम इमरान साहब खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मलक जंगीर बारा साहब, उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी लगता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि उनको इजाज़त मिलेगी। अब देखना होगा कि PTI लाहौर की क़यादत क्या करती है, जलसे की तैयारियां शुरू की नहीं की, क्या करते हैं, क्या लाएमल अपनाते हैं, इजाज़त के बगैर ही क्या जलसा करेंगे। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।